नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। देश में सनातनियों के अपमान का फैशन चल रहा है। आए दिन सनातन धर्म को लेकर, सनातनियों को लेकर निशाना बनाया जाता है, उन पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, उन्हें उकसाने की कोशिश की जाती है, उन्हें अपमानित किया जाता है। मथुरा के वृंदावन में करौली सरकार ने अनिरुद्धाचार्य महाराज पर बहुत ही अभद्र और विवादित टिप्पणी कर डाली। करौली सरकार अपने अजीबोगरीब चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अनिरुद्धाचार्य महाराज पर विवादित टिप्पणी कर डाली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सनातनियों को टारगेट पर रखने की कोई एक मुहिम चल रही है, क्योंकि लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। अब आपको करौली सरकार के विवादित बयान सुनाते हैं और फिर विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बकवास बकवास है। दम तो थाने जाएं, कचहरी जाएं, लिखवाएं मुकदमा तो बताएं। फिर ठीक है ना, अपने ज्ञान के आधार पर हर व्यक्ति अपनी बात कहता है। उनको जितना ज्ञान है उस आधार पर वही बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? पुनर्विचार करें अपनी बात पे और उनको क्षमा मांगनी चाहिए। अपने जो वक्तव्य है उनको महिला और बच्चियों के विरोध में दिए हैं उसको वापस लेना चाहिए। और क्या, छोटी सी बात है, क्षमा मांगनी चाहिए। क्या ऐसे सम्मानित व्यक्तियों से ऐसी अमर्यादित बातें करनी चाहिए? किसी को नहीं करनी चाहिए। अकेले अनिरुद्धाचार्य जी ने किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो अशोभनीय होने के साथ साथ जो है वो ये भी हमारे लिए, समाज के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, संदेश गलत जाता है। तो ये करौली सरकार कौन है, आपको वो भी बताते हैं। असली नाम संतोष सिंह भदौरिया है। लंबे वक्त से आयुर्वेद के डॉक्टर ये रहे। 1989 में किसान यूनियन ज्वाइन किया। 1992 और 95 के बीच हत्या का केस इन पर चला। जमीनों पर कब्जे के आरोप भी लगे। वैदिक तरीकों से बीमारियां ठीक करने का ये दावा करते हैं। नोएडा के एक डॉक्टर की पिटाई का इन पर आरोप भी है और इन्होंने ही अनिरुद्धाचार्य को लेकर बयान जो है वो दिया था। आज विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आनंद मूर्ति, प्रिया किशोरी कुछ ही देर के अंदर कथावाचक जुड़ेंगी। दिनेश फलाहारी जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य अरुण कृष्णा हमारे साथ जो है वो भी कुछ देर में जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ आचार्य डॉक्टर राम विलास चतुर्वेदी जो है वो जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले आचार्य जी महाराज जी, दिनेश जी आपके साथ शुरुआत की। आजकल हमने देखा है कि पिछले 2-2.5 सालों में एक ट्रेंड सा चल गया है कि एक आचार्य या एक कोई संत या कोई महात्मा जो है वो दूसरे को अपमानित करता है, क्रिटिसाइज करता है। एका जो है वो संत समाज में देखने को नहीं मिल रहा है। ये सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। वस्तुता ये है कि आज के समय पर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक दूसरे की टांग खींचने का ये जो प्रयत्न कर रहे हैं, इसका मूल कारण है शिक्षा का अभाव। इन्होंने सनातन धर्म के किसी भी वैदिक विद्यालय में या गुरु परंपरा से शिक्षा लेने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि। जो वस्तुतः विद्वान है, जिसने गुरुकुल में जाकर के और गुरुओं के शरणों में बैठ करके विद्या को ग्रहण किया है, वो सदैव विनम्र रहेगा। उसके अंदर संत के प्रति, ग्रंथ के प्रति, गोविंद के प्रति, समाज के प्रति बहुत श्रेष्ठ भाव रहता है और अपने आप को एक जिम्मेदार मान करके कभी भी किसी भी विशेष विषय पर ही बोलेगा, अन्यथा वो कभी इस प्रकार से टीका टिप्पणी करने से बचेगा। जब भी हम किसी दूसरे पर कोई आरोप या प्रत्यारोप करते हैं तो हमको अपने अंदर भी झांक करके देखना चाहिए। अपने समाज के उन महापुरुषों के लिए हमको बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। उनका कर्म क्या है, उनका अध्ययन क्या है, वो वस्तुतः कर क्या रहे हैं, और हम बिना उनके बारे में पूर्ण जानकारी लिए बगैर ही अपना प्रलाप करने लगते हैं। अनर्गल प्रलाप यह बेहद बहुत ही गलत है, सनातन धर्म के लिए घातक है। ऐसे वक्तव्य देने से पहले बचना चाहिए और किसी भी संत के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, पहले समाज को देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, तब उनके बारे में आप टीका टिप्पणी करें। ठीक है, तब समाज आपकी दिनेश फलाहारी जी महाराज जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से ऐसा हो रहा है कि एक संत दूसरे संत के लिए, एक आचार्य दूसरे आचार्य को
आलोचना कर रहे हैं, कभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कभी उनके लिए कमेंट बाजी जो है वो कर रहे हैं। मतलब एक जो एकता दिखनी चाहिए संत समाज में, आचार्यों के बीच में, कथावाचकों के बीच में, वो नजर नहीं आ रही। देखिए, आप सभी के माध्यम से आपके दर्शकों को जय श्री कृष्णा और आप सभी को राधे राधे। आपके यहाँ जो बैठे हुए हैं आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी, ये काशी से पढ़े हैं और परम विद्वान हैं। व्याकरण का इनको बहुत बड़ा ज्ञान है। तो ऐसे महापुरुष भी हमारे वृंदावन में विराजमान हैं। जब जो विद्वान होते हैं, योग्य होते हैं, वो किसी की आलोचना नहीं करते। और विद्वान भागवताचार्य कभी भी व्यासपीठ से ऐसी बातें नहीं करेंगे जो किसी को बुरा लगे, क्योंकि जो कम विद्वान होगा, कम योग्य होगा, या उसने कुछ 2-4 कहानियां याद कर ली होंगी, तो वो व्यक्ति अपना समय बचाने के लिए कुछ ना कुछ उलूल जुलूल ऐसी भौतिक बातें करेंगे जिससे कुछ हो सकता है जनता को भी बुरी लगे। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि भगवान, आपको जनता भगवान मानती है, तो आप उसकी मर्यादा को बचाए रखें। व्यासपीठ एक बहुत बड़ा स्थान होता है, यहाँ पर स्वयं भगवान व्यास भी विराजमान रहे। तो व्यासपीठ से यदि आप ऐसी बातें करेंगे तो आपके भक्तों को कष्ट होगा। उनको ये लगेगा कि हमारे गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो भगवान के जो भक्त है ना, वो तो आपको भी भगवान मानते हैं। जो व्यासपीठ पे बैठ जाए उनको सभी को भगवान मानते हैं, संतों को भगवान मानते हैं। तो उनके हृदय को कष्ट ना पहुंचे, तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तो ये आप महज करौली सरकार के लिए बोल रहे हैं या फिर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के लिए बोल रहे हैं? और हाल फिलहाल में जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयानों की अगर हम बात करें तो ये बात तो महाराज जी आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि खूब ट्रेंड हो रहे हैं। मतलब हर कोई आलोचना भी कर रहा है और कुछ लोग जो है वो तारीफ भी कर रहे हैं। उनकी इन कमेंट्स को लेकर, उनके इन बयानों को लेकर आपका क्या कहना है? हम तो अनिरुद्धाचार्य जी से कह रहे हैं, उनके बयानों से महिलाओं में नाराजगी है, महिलाएं बहुत दुखी हैं, तो ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी, आचार्य रामविलास जी? जी जी, अनिरुद्धाचार्य जी के जो वक्तव्य हैं, उन्होंने बहुत सारे विषयों को उठाने का काम समाज के सामने किया है। अनिरुद्धाचार्य जी समय समय पर ऐसे विषयों को लेकर के आते हैं जिसकी वस्तुतः समय पर समाज में आवश्यकता भी है, परंतु जो शब्द हैं वो शब्दों का सही चयन होना परमावश्यक है। हमारे श्री दिनेश बलारी जी जो कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं, इन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि व्यास मंच पर बैठे हुए वक्ता को समाज गुरु रूप में और भगवत रूप में देखती है। और भागवत में स्पष्ट वर्णन है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनदय वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति भगवत रूप है, समाज उसका अनुसरण करती है और उनके बोले गए को जीवन में उतार करके अपने आप को धन्य मानती है। लेकिन ये बात सच है कि समाज में वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं, उनके सुधार के लिए किसी ना किसी को तो आगे आकर के कुछ बोलना पड़ेगा। ये बात सही है कि जनमानस की भावना को भी ध्यान में रखना है कि कौन सी ऐसी बात है जो व्यक्ति के मन को पीड़ित ना करे। शब्द बोला जाए परंतु सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलिए परंतु ऐसा सत्य भी मत बोलिए कि जो दूसरे के मन को पीड़ा उत्पन्न करे। तो जिस प्रकार से अनिरुद्धाचार्य जी ने ये माताओं को लेकर के वक्तव्य दिया था, उनमें शब्दों का हेरफेर था, जिसके लिए श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने क्षमा याचना भी की थी कि यदि मेरे द्वारा ऐसे शब्द निकले हैं, किसी के मन को पीड़ित किया है, ने शायद आपके चैनल पर भी वो चला था कि उन्होंने उसके लिए क्षमा याचना की थी। परंतु के परिवेश में वक्ताओं को, संतों को, जो समाज सुधारक हैं, उनको ही तो आगे आकर के समाज के श्रेष्ठता के लिए या सभी को एक सन्मार्ग देने के लिए वक्ता अपनी वाणी के द्वारा। लेकिन रामविलास जी, अगर आपको नहीं लगता कि जो हमारी पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है, आज अगर मैं 21 से लेकर 28 साल तक के युवाओं की बात करूं,
10 साल से लेकर 19-20 साल के युवाओं की बात करूं जो अपनी टीनेज में है या अपनी 20s में है, उन्हें अगर आपको धर्म से जोड़ना है तो उसके लिए आपको अपने धर्म के बारे में बताना होगा ताकि उनके धर्म के प्रति रुचि जो है वो और ज़्यादा बढ़े। लेकिन यहाँ पर इस तरीके के कमेंट करने से तो मुझे लगता है ये तो गलत छवि जो है सनातन धर्म को लेकर चली जाएगी। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उसके युवाओं के अंदर सनातन धर्म के प्रति या अपने धर्म के प्रति आस्था जगी है और आज की युवा पीढ़ी सनातन धर्म के हर चीज को जानने का प्रयत्न कर रही है। और इसमें आपके जैसे चैनलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो सनातन धर्म की जागृति के लिए हर विषय पर ऐसे सनातन धर्मावलंबियों को लेकर के डिबेट के माध्यम से और सच्चाई तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म के सही ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो युवा पीढ़ी को जानना चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और सनातन धर्म के जो हमारे आदर्श ग्रंथ हैं, वो आदर्श ग्रंथ समाज तक पहुंचाने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर ने जो कार्य किया है और उसका हम वंदन करते हैं। ठीक है, हमारे साथ आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी जी कथावाचक हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं और साथ ही हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्णा भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और चर्चा में जुड़े। आनंद मूर्ति प्रिया जी, सवाल बहुत ज़रूरी है। एक तरफ वो संत समाज, वो आचार्य कथावाचक जिनके लिए हम कितनी बार देखते हैं कि बहुत सारे संतों का बयान जो है वो सामने आता है। अगर हम बात करें शास्त्री जी, वो अभी हाल फिलहाल में एक बात कह रहे थे कि हम संतों को एकजुट होना पड़ेगा, हम महात्माओं को एकजुट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक संत दूसरे संत की आलोचना कर रहा है, एक कथावाचक दूसरे कथावाचक की आलोचना कर रहा है। वो एकता का अभाव जो है वो संत समाज में क्यों है? देखिए, उसके लिए एक मूल कारण ये है कि पहले तो जो हुआ है उस लेडीज के साथ में वो गलत है। क्योंकि अगर आप इस गद्दी पर बैठे हो, आप संत हो, तो आप संत होकर के किसी के साथ ठगी करते हो तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। बिल्कुल, क्योंकि संत को भगवान मान करके व्यक्ति पहुंचता है संत की शरण में। जब उसे दुनिया में कहीं शरण नहीं मिलती तब वो संत के पास जाता है अपने मन की शांति के लिए। और वहां पर जाकर भी अगर उसके साथ में लूटपाट होती है या फिर ऐसे ठगी के मामले होते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और ये जो भूत प्रेत विद्या है, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्योंकि भूत प्रेत विद्या कुछ है ही नहीं। क्योंकि ईश्वर भगवान कहते हैं कि जो भी तू मुझे जिस रूप में देखता है मैं उसी रूप में प्रकट होकर के आता हूँ। तो जितने भी ये संत हैं या फिर जितने भी ये जो पाखंड फैला रखा है, जैसे मैं कह दूं कि कोई नाम देख देते हैं, कोई पर्ची लगा देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप व्यक्तियों को ईश्वर से जोड़िए और सनातन को आप ये जो इसमें जो गंदगी भर देते हैं लोगों के प्रति, जो लोगों को जो आस्था लेकर के जाते हैं और उस आस्था को आप गंदा कर देते हैं, लोग फिर रोते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। और ये अगर ये लोग ऐसे इसी तरीके से करते रहेंगे तो व्यक्तियों का सनातन धर्म से अपना आस्था विश्वास उठ जाएगा। तो संतों को एकजुट होने की जरूरत इसलिए भी है कि जो भी संत गलत करे, क्योंकि कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और भक्ति भी उस का क्या, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। तो हरि से जोड़ना संतों की एक मतलब एक मूल कारण होना चाहिए कि संसार के लोगों को हरि से जोड़ना, और अन्यथा इधर उधर भटकाने के लिए संत नहीं बने हैं। संत का काम है संसार को हरि से जोड़ना। तो संतों को एकजुट इसलिए होना चाहिए कि जो एकजुट होकर के कि जो सनातन धर्म में गंदगी फैलाए उसको तुरंत मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी संत वेश में है या अगर मान लीजिए कि आपके दुखों को दूर करने की बात कर रहा है, क्योंकि आजकल हर कोई परेशान है, तो पता कैसे लगाया जाए कि ये सच्चा गुरु है, ये सच्चा संत है या सच्चा धर्म का ज्ञाता है? उसके लिए पता लगाने के लिए सीधा सीधा एक कारण है कि जो आपसे मोटा धन प्राप्त करे। कोई
आनंद मुंशी जी की आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, आचार्य अरुण कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। अरुण जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम उस पीढ़ी को आज धर्म की ओर लेकर जा रहे हैं जिसके मन में अभी जिज्ञासा है कि सनातन धर्म जो है वो क्या है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लेकिन इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं तो वही युवा जो है वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि कहीं वो गलत संत के पास तो नहीं है, उसको धर्म का ज्ञान है कि नहीं है। ये बहुत सारे सवाल जो है वो आज की युवा पीढ़ी में है। देखिए, सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिकता पे आधारित है और आज जो सनातन धर्म का मूल है वो पूरी तरह से दुखद है कि कुछ तथाकथित संतों ने या धर्माचार्यों ने उसको भटका दिया है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो केवल तर्क समझती है, दे अंडरस्टैंड ओनली फैक्ट्स। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धा युजस्व नैवम पाप अवाप्स्यसि। जब भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं कि दुख सुख हानि लाभ को एक तरफ करके धर्म के लिए युद्ध कर। अगर ये जो हमारे करौली बाबा जी हैं, आपने शायद इनके बारे में सुना होगा कि ये कैंसर ठीक करते हैं। अब मैं इनसे कहना चाहता हूं, यदि कैंसर ठीक कर सकते हैं तो दिल्ली के अंदर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है और पूरे भारत में लगभग 5 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं। तो ये अपनी झोपड़ी में क्यों बैठे भाई? आप जाके राजीव गांधी अस्पताल के अंदर बैठे हो कैंसर, और वहां लोगों को कैंसर ठीक करो, लोगों का कल्याण करो। इनको कैंसर क्या, इन्हें कुछ ठीक करने नहीं आता। ये पैरासीटामोल की गोली के बराबर काम नहीं कर सकते इनके जो ढोंग पाखंड है। समस्या ये है कि जो गरीब लोग, निर्धन लोग, अज्ञान से भरे लोग इनके पास आते हैं किसी न किसी समस्या को लेकर, ये उनको भटका के, उनको भ्रमित करके ही इनका जीवन चलता है, इसी से इनकी कमाई हो रही है। अन्यथा कोई भी वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित, जब भगवान कृष्ण नहीं कह रहे ये बात, जब भगवान कृष्ण नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभ, तलवार उठाने को कह रहे हैं। वो अर्जुन से कह रहे हैं लड़ेगा धर्म के विरुद्ध, तभी तेरी विजय होगी। तो कृष्ण से बड़े तो ये करौली बाबा है नहीं, या कोई भी संत। जब कृष्ण लड़ने को कह रहे हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में केवल एक चीज है जो आपको बचाएगी, जो आपको धर्म मार्ग पर चलाएगी, वो है आपका शुद्ध सनातन धर्म को जानना। ये जितने भी, मैं देवी जी जो हमारी बैठी है कथावाचक, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूं कि ये जो कथा, ये आज के समय में जो पाखंड फैलाया जा रहा है धर्म के नाम पे, सबसे अधिक हानि यदि हमारे धर्म की कहीं पर हो रही है तो केवल जाति भेदभाव और ये दूसरा पाखंड। कैंसर ठीक कर देंगे, कोई टीबी ठीक कर रहा है, कोई आर्थराइटिस ठीक कर रहा है। भैया आप ये कैसे कर सकते हो? अगर ये आप कर सकते हो तो फिर डॉक्टर की आवश्यकता नहीं आपकी हो। लोगों को भटकाना। और एक बात मैं अनुरुद्धाचार्य जी के बारे में, अगर आप आचार्य अरुण कृष्ण जी थोड़ा खुलकर बोले कि ये जो करौली सरकार है, क्या ये आयुर्वेदिक दवाएं देकर जो है वो ठीक करते हैं या फिर कुछ और इनका तरीका है तंत्र मंत्र वाला? देखो, ये अंतर तंत्र मंत्र घंटाल वाले लोग हैं। अच्छा। और मैंने जैसा आपको बोला कि जितना निर्धन लोग होते हैं वो बेचारे अपनी समस्याओं को लेकर इन लोगों के पास जाते हैं, वहीं पर इनका शोषण आरंभ हो जाता है। ये करौली बाबा का तो विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अनुरुद्धाचार्य ने यह कह दिया, और प्रेमानंद जी ने कहा, लेकिन प्रेमानंद जी का किसी ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको विरोध करना बैकफायर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में भारत में केवल 4% स्त्रियां चरित्र के साथ अपने पति के पास जाती है। ये प्रेमानंद जी की वाणी थी। लेकिन उनको तो किसी ने आलोचना करी नहीं। जब भी संत कोई धर्माचार्य कोई बात कहता है तो उसका कहने का केवल एक उद्देश्य होता है कि समाज में शुद्धता फैले, और शुद्धता ही सनातन धर्म का, पतंजलि शास्त्र का मूल मंत्र है। आहार शुद्ध सत्य शुद्ध ध्रुव स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथानि विप्रमोक्षा। कि आपको कानों से क्या सुनते हो, आंखों से क्या देखते हो, वाणी क्या बोलते हो, तीनों आहारों पे काम करोगे तब आपके अंदर अंतःकरण शुद्ध होगा, तब आप परमात्मा को जानोगे। ये तंत्र मंत्र घंटाल, मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, ये करौली बाबा जो हैं, मेरा इनसे कोई निजी, इनसे कोई मेरा किसी तरह की वैमनस्यता नहीं है, लेकिन इन लोगों से जितना धर्म की हानि हो रही है पलक जी, उतनी धर्म की हानि मैं कहता हूं जिनको हम इस्लाम कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं, उससे नहीं है। क्योंकि ये हमारे बीच रहते हैं, क्योंकि हम इन पे विश्वास करते हैं, इन पे श्रद्धा करते हैं। और क्षमा के साथ कहूंगा, सभी लोगों को एक शब्द कहना बंद कर दीजिए, मेरी आप लोगों से कटिबद्ध निवेदन है, सबको भगवान कहिए। आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान के अंदर सिर्फ एक हरि भगवान, तब आप किसी को
तब आप किसी को भगवान कह सकते हो। वो 6 गुणों के साथ भगवत गीता में कहा गया, आप भगवान किसी को कहोगे। वो क्या गुण होंगे? वो होंगे संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वैभव। आप समझे? क्या कोई कथावाचक ऐसा है जिसमें इतने गुण हो सकते हैं कि संपूर्ण वैभव, संपूर्ण बल हो? आप आज के समय में एक लाइन बन गई है, जो कथावाचक धर्मगुरु आता है स्क्रीन पे, वो कहता है भगवान स्वरूप है वो। अरे भगवान केवल भगवान कृष्ण को कहा गया है। जब तक आपके अंदर ये 6 गुण नहीं मिलेंगे, आप भगवान की उपाधि नहीं ले सकते। हम मनुष्य हैं, 5 तत्वों से बने, और जाके इसी 5 तत्वों में मिल ही नहीं जाएंगे, भगवान नहीं है। मैं इस पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ हूं। अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा, मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं। उन्होंने कहा कि औरतें और मर्द मुंह मारते हैं। तो जो मुंह मारना शब्द है, इसका अर्थ होता है कि जब आपका आचरण पशुवत होता है, जैसे एक पशु का एक पेट नहीं भरता मान लीजिए, तो क्या करेगा? फिर तेज जाके मुंह मारेगा। तो उसी से हमारी ये लोकांती या एक आम भोजचाल भाषा में बोला गया कि ये मुंह मार रही है। मुंह मारने का मतलब है कि पशुवत आचरण है। दूसरा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आचार्य अरुण कृष्ण जी, जैसे आप एक सरल भाषा और अच्छे शब्दों का आचरण करके इन बातों को कह रहे हैं, अभी तक जो मैंने चर्चा की है इस पूरे विषय पर, उन्होंने यही कहा है, हर वर्ग ने यही कहा है कि शायद शब्दों का चयन जो है वो ठीक नहीं था। अगर आचार्य जी आप सही शब्दों का इस्तेमाल करके कह सकते हैं, तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को भी बहुत लोग मानते हैं, तो उनके शब्दों का चयन शायद ठीक हो सकता था। पलक जी, दुनिया में मुझे एक चिकित्सा बता दीजिए जो टॉफी और चॉकलेट के रूप में आती हो। हर चिकित्सा, हर दवाई हमेशा कड़वी ही होती है। कड़वी बात को आप बताइए, आज के समय में रील्स पे क्या है? मां बेटे के साथ घटिया हरकतें करके रील बना रही है। महिलाएं आज अंडर गारमेंट्स पहन के लोगों को दिखा रही है, देखो कपड़े कैसे पहने जाते हैं। मतलब आप सोचिए सनातन हिंदू धर्म का स्तर कितना गिर चुका है। आप नाइट क्लबों में जाओ और जाके वहां पर नंगा नाच देखो आप ड्रग्स का। स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स से बचे नहीं है। कॉलेज, स्कूल, नाइट क्लब्स, आप जिम, फिटनेस क्लब जाके देख लो आप। मतलब कहने का मतलब है कि आप सारी आधुनिकता अपनाओ, लेकिन दुनिया में कोई भी स्वतंत्रता सीमाओं से परे नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो। सीमाओं से परे जाके आपको कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो अगर अनिरुद्धाचार्य ने कुछ कहा, तो उनका कहने का उनका क्या है? वो क्या नफरत करते हैं, घृणा करते हैं हिंदू समाज से? वो लोगों को जागृति के लिए शब्द यूज कर रहे हैं, और हमेशा कड़वे शब्दों से ही आपके मानस पटल में, आपके कान में कोई चीज जाती है। माँ भी बच्चे को थप्पड़ इसलिए मारती है कि जब बच्चा 4 बार कहने पे अपना होमवर्क नहीं करता, तब माँ कहती है चल 2 थप्पड़ लगाती हूँ तो होमवर्क करेगा और अपने एग्जाम में पास होगा। तो जो भी अनिरुद्धाचार्य ने कहा वो बिल्कुल सत्य है। हाँ, मैं हर उस व्यक्ति का विरोधी हूं जो सनातन धर्म के नाम पर मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, मैं ये बीमारी ठीक कर दूंगा, ऐसे पाखंडी सनातन धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं। आपको दिनेश फलाहारी जी, आप अरुण जी की बात से, आचार्य अरुण जी की बात से कितना सहमत हैं कि पहले तो ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है हर वर्ग के लिए, चाहे वो सनातनी हो या किसी भी धर्म को मानता हो, कि जिसे भी वो सुन रहा है, जिसे भी वो मान रहा है, पहले तो वो भगवान नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो पाखंडी ना निकले। वो उत्तराखंड में हम देख रहे हैं ना, ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है कि जो पाखंड के नाम पर बाबा जो है वो घूम रहे हैं, उनका वहाँ से निकाला जा रहा है। पहले ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे कठिन काम ये है दिनेश जी कि पता कैसे लगाया जाए कि ये राइट नंबर है या रॉन्ग नंबर है। देखिए, आचार्य अरुण कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं, अपने आप को भगवान दिखाने का एक षड्यंत्र करते हैं। भक्त तो इनको भगवान मान ही देते हैं, लेकिन ये भगवान के संग दगा कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। क्यों? कि ये भगवान तो है नहीं, और भगवान बने बैठे किसी भी बीमारी को छू करके ठीक कर देते हैं। ये लंबाई घटा देते हैं, लंबाई बढ़ा देते हैं छू मंत्र से। तो ये ऐसा शास्त्रों में, वेदों में तो कहीं लिखा नहीं है। और अपने आप को कहते, बिल्कुल, और पुराने समय से हम देखते थे कि अगर आप आयुर्वेदा से भी किसी को ठीक कर रहे हैं तो एक पूरी एक अलग अलग तरीके की, हम कह सकते हैं आयुर्वेदा के अंदर भी जो है जड़ी बूटियां कहें या अलग अलग चीज़ जो है, उस प्रक्रिया से ही तो जो है वो ठीक किया जाता था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया और इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की और धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में हमारे युवाओं को जानकारी दी।